हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों अब वक्त है प्री मिक्स का आज के। एंड दोस्तों आज का जो प्री मिक्स है, आज है इकोनॉमी का डे। हमने जैसे इसके पहले हमने इकोनॉमी की डिस्कशन की थी, हमने प्री क्योर कवर किया था। दोस्तों प्री क्योर में हम दिन के करंट अफेयर्स कवर करते हैं, पूरे हफ्ते के। इनफैक्ट जैसे आप सब जानते हैं, हर दिन हमारा डेडिकेटेड रहता है सब्जेक्ट के लिए। आज का दिन है इकोनॉमी के लिए। तो पहले हमने प्री क्योर में करंट अफेयर्स किया, अब हम प्री मिक्स में कुछ सवाल करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पर पूरा जीएस कंप्लीटली फ्री है। आप इसको अपडेट कर सकते हैं हमारा प्री क्योर देखकर। रेगुलरली प्री क्योर देखिए, अपने कंटेंट को जीएस के अपग्रेड करते रहिए। एंड दोस्तों इसके बाद टेस्ट भी कर सकते हैं उसको प्रीमिक्स में। एंड मेंस के क्वेश्चन भी आप पैरेलली आप कर सकते हैं सॉल्व। मैड में हमने बहुत से सवाल आपको सॉल्व करवाए हैं। मेंस अ डे हमारी सीरीज है, बहुत टाइम से चल रही है। इसके अलावा हमारी जो टेस्ट सीरीज एटसेट्रा जो रहती हैं फुल फ्लेजेड, वो हमारे जो वेबसाइट पर आप उनके बारे में और जान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत से कोर्सेज अवेलेबल हैं, बहुत ही लो कॉस्ट कोर्सेज अवेलेबल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का प्रीमिक्स। ये जो पहला क्वेश्चन है, इट इज अबाउट एन इंडेक्स। आपको बताना है कौन से इंडेक्स की बात हो रही है, जो हमारे इकोनॉमी के ट्रेंड्स के बारे में बताता है हमें कि प्रेवलिंग जो हमारे डायरेक्शन कैसी रहेंगी, मैन्युफैक्चरिंग की, सर्विसेज की, एंड पूरी मार्केट कंडीशन के बारे में बताता है। परचेजिंग जो हमारे मैनेजर्स हैं उनकी मदद करता है। ठीक है, कौन से इंडेक्स की बात हो रही है? मार्केट इंडेक्स, प्राइस इंडेक्स, फिस्कल परफॉर्मेंस इंडेक्स, या पीएमआई परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है, जिसकी बात कर रहे हैं, क्या वही इसके नाम से ही है? तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, हमने बहुत बार डिस्कस किया है रादर कि कब ये शुरू हुए इंडेक्स एटसेट्रा। जो भी इंडेक्स की बात कर रहे हैं उसके बारे में हमने काफ़ी जो डिटेल्ड डिस्कशंस की हुई हैं। आप मुझे बताइए कौन से इंडेक्स की बात हो रही है। राइट आंसर इज दोस्तों, राइट आंसर इज डी। ठीक है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स की ही बात हो रही है। पीएमआई दोस्तों, पीएमआई जैसे आपको मैं बता दूं, मार्केट करके कंपनी है, आईएचएस मार्केट। ठीक है, तो मार्केट यही हमें बताती है इस डेटा के बारे में। एंड रिसेंटली जैसे हमने देखा कि नवंबर 2020 का डेटा आया, अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, ये 56.3। क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों? 50 का जो आंकड़ा है, 50 इज द सेंट्रल पॉइंट। अगर 50 से ऊपर रहता है, अगर हमारा ये इंडेक्स, हम बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी या फिर जिस सेक्टर की बात हो रही है वो एक्सपैंड करेगा। 50 से नीचे रहता है तो हम बोलते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब इसमें श्रिंक करेगा। ये पूरा जो हमारा आने वाले टाइम में हमें इसके बारे में थोड़ा इसलिए प्रिडिक्ट करने में आसानी रहती है। परचेजिंग मैनेजर्स के बारे को थोड़ा अपने डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। तो 50 से प्लस है, 56 है, काफ़ी आगे है। दैट मीन्स इकोनॉमी में एक मेजर उछाल आने वाला है। किसकी बात हो रही है? मैन्युफैक्चरिंग के पीएमआई की बात हुई है। तो मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई आने वाले टाइम में अगर बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स कि जो बहुत सारे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है, इसलिए इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर है ये। ऑलराइट, तो इसके बारे में आप थोड़ा और भी पढ़ सकते हैं, और इसके जो ओवरऑल हमने काफ़ी बार डिस्कस किया, प्री क्योर में भी आपको और जगह भी मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, आपने बताना है कौन से पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। मैं बस ऊपर से बता रहा हूँ, हमें 4 तरह की रिकवरीज की बात है यहाँ पे। वी शेप्ड रिकवरी, एल शेप्ड, जेड शेप्ड रिकवरी एंड डब्ल्यू शेप्ड। आपने बताना है जो इसके साथ में, यहाँ पर इसको पॉज करिए, यहाँ पर आप वीडियो को, एंड अकॉर्डिंगली ही आंसर करिए। ठीक है, बताइए मुझे कि क्या वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी जो यहाँ बताया गया वैसी ही रहती है, एल शेप्ड ऐसी, जेड शेप्ड जैसे बताया गया कि इकोनॉमी क्विकली राइज करती है आफ्टर इकोनॉमिक क्रैश, जो अगर इस तरह की इकोनॉमी अगर हम राइज को बोलते हैं क्या जेड शेप्ड रिकवरी? क्योंकि आप ऑफन सुनते हैं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में भारत की इकोनॉमी को बोला गया कि कभी बोलते हैं कि वी शेप्ड रिकवरी, कभी बोलते हैं एल शेप्ड, तो एटसेट्रा। तो बहुत तरह की जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, जो एक्सपर्ट्स यूज कर रहे हैं। तो हमें इस पर सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर हमें यूपीएससी सवाल पूछे तो हमें वेरियस तरह की रिकवरी के कर्व्स के बारे में थोड़ा नॉलेज हो कि क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बताइए यहाँ पे कौन सा आंसर राइट है कि क्या वी शेप्ड जो रिकवरी है वो इसी से जुड़ी हुई है कि इकोनॉमी क्विकली वापस आती है, रिकू करती है, अपना जो ग्राउंड उसने लूज कर दिया था, जो एकदम इकोनॉमी गिर गई थी, एंड देन उसके बाद नॉर्मल ग्रोथ ट्रेंड लाइन पे आती है। क्या वो वी शेप्ड है? दैट इज करेक्ट, ये बात सही है। Then economy falls and rises but falls again. No, that is not L-shaped. ठीक है, तो इकोनॉमी क्विकली राइज आफ्टर इकोनॉमिक क्रैश, यस दैट इज करेक्ट। ठीक है, और जो अनरियलिस्टिक सिनेरियो वे डब्ल्यू शेप की भी डेफिनेशन सही नहीं है। तो हमारे पास ओवरऑल 1 और 3 यहाँ पर करेक्ट आते हैं। तो मैं आपको जो कर्व्स के बारे में बताता हूँ, यहाँ पर ये देखिए, वी शेप्ड इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में अगर हम देख सकते हैं कि वी शेप्ड कैसे है कि इकोनॉमी फॉल करी लेकिन वापस आने शुरू हो गई, जल्दी जो लॉस हुआ था हमारा वापस रिकवर हो गया। अगर ये लॉस हमारा जल्दी के बजाय थोड़ा आराम से हो तो यू शेप हो जाता है। एंड इनफैक्ट अगर और प्रोलॉन्ग हो जाए जैसे, तो
मतलब थोड़ा जैसे ना तो बहुत प्रोलॉन्ग्ड है ना, ना ही एकदम बहुत रैपिड है, इन बिटवीन है, तो उसको सूश कहा जाता है, सूश शेप्ड रिकवरी, ठीक है, सूश की वापस आए लेकिन थोड़ा आराम से। ओके, देन जेड शेप भी है कि वापस भी आए एंड बहुत ज्यादा तेजी से वापस, लेकिन फिर गिर गई इकोनॉमी एंड जो ट्रेंड करेक्ट हो गया। डब्ल्यू शेप बढ़ा घटा एंड देन एल शेप्ड इज कि आपकी इकोनॉमी जो पूरी रिकवर कर ही नहीं पाती, हमेशा हमेशा के लिए नीचे रह जाती है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर वेरिएशंस हैं एंड इनके बारे में आप अगर जानिए, जो वेरियस कर्व्स के बारे में जानिए, तो ये जो बहुत ही कॉमनली अखबारों में आ रहे हैं, यूज हो रही है टर्मिनोलॉजी, इसीलिए इसके बारे में जानना जो थोड़ा सा हमारे फायदे की बात भी हो सकती है। ओके, तो दोस्तों अब वापस हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। ये सवाल आपसे पूछ रहा है कि अगर आप एक ग्राफ देखें अगर, तो उसमें आपको मैं दिखाता हूँ ग्राफ, तो आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो जैसे वो बोल रहे हैं कि के कर्व, ठीक है, के कर्व डिपिक्ट्स इनइक्वालिटी एग्जिस्टिंग बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल एंटिटीज इन टर्म्स ऑफ द एट्रीब्यूट्स। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे अब हमने इकोनॉमिक रिकवरी की जैसे हमने बात करी, तो इकोनॉमिक रिकवरी में पर्टिकुलरली जैसा होता है हमारा जो टाइम चल रहा है, जैसे अगर आप देखिए जो टाइम लाइन अगर मैं बनाऊँ यहाँ पे आपके लिए, तो ग्राफ, तो ये जो जैसे हमारा जैसे जो प्री कोरोना टाइम था एंड देन उसके बाद हमारी इकोनॉमी फॉल करी, उसके बाद इकोनॉमी वापस आ गई। लेकिन क्या पूरी इकोनॉमी में सभी के सभी फर्म्स इकट्ठी सेम लेवल पे वापस आती हैं? नहीं, ये जरूरी नहीं है। कुछ वापस आ जाएंगी बहुत जल्दी, ठीक है, जैसे आईटी फर्म्स होंगी एंड जो सॉफ्टवेयर वाली फर्म्स हैं वो जल्दी वापस आ जाएंगी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, जैसे अब आप देखिए सिनेमा हॉल्स वगैरह बंद पड़े हैं, वो वापस नहीं आ पाएंगे, वो नीचे रह जाएगा, ठीक है। तो इसको के शेप्ड रिकवरी कहा जाता है, ठीक है, के शेप्ड, ठीक है। दिख रहे हैं आपकी एक कोई आम तेज चली गई, एक आम नीचे रह गई, एंड ऐसा भी हो सकता है कि और चली जाए नीचे, तो ये के किस तरह से बनेगा, इट डिपेंड्स, ठीक है, ऐसे बनेगा या फिर के ऐसा रहेगा, तो ये कितनी आर्म्स के बीच का डिस्टेंस है एटसेट्रा। तो इसके बारे में सवाल पूछा गया आपसे कि जो अगर हम ग्राफ की बात करें जहां पे के कर्व की बात हो रही है, ये इनइक्वालिटी की बात करता है क्या बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल एंटिटीज इन टर्म्स ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स, कि उनकी फ्यूचर ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी क्या रहने वाली है। एंड दूसरी ऑप्शन है यहाँ पे वाइडनिंग ऑफ द आर्म्स ऑफ द के, जो अगर ये जो के हमने जो कर्व की बात करी, इसकी अगर मैं बात करूं तो इनइक्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। दैट मींस अगर आर्म्स अगर ज्यादा ओपन हो गई हैं, दैट मींस इनइक्वालिटी डिक्रीज हो रही है, वाइल जो अगर नैरो हो रही है तो इनइक्वालिटी जो डिक्रीज हो रही है। तो क्या ये बात सही है? आपको लग रही है कि बात सही है कि नहीं? तो इसीलिए ये जो पर्टिकुलर हमारा प्रीमिक्स है थोड़ा ये ग्राफ पे बेस्ड है, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करने पे बेस्ड है। अगर आपने ये टर्म्स के कर्व एक्सेट्रा नहीं सुनी तब भी आप इसको गेस कर सकते हैं, आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर अगर देखिए तो ये ओवरऑल मैं आपको जो दिखाता हूं कि सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियरली ही रॉन्ग है ना। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन की अगर आर्म्स अगर वाइडन होती जा रही है दैट मींस इनइक्वालिटी बहुत बढ़ रही है। तो इसीलिए अगर आप इस ग्राफ को भी देखिए यहाँ पर, तो ये ग्राफ यही दिखाता है जो हमारे कोविड के पहले चल रही थी, जो एंड देन आफ्टर रिसेशन आया एंड देन सडनली कुछ फर्म्स आगे निकल गई, कुछ फर्म्स पीछे रह गई। तो इसीलिए जो रिकवरिंग इंडस्ट्रीज एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई है, रिटेल भी काफी रिकवर कर गया, सॉफ्टवेयर, लेकिन जैसे ट्रेवल, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी है ना, जिसमें आपको बताया जो सिनेमा हॉल्स वगैरह सब बंद पड़े, तो ये हो सकता है आने वाले टाइम में और डिप भी करे। तो इसलिए फ्यूचर की बात भी होती है, के शेप्ड रिकवरी कहा जाता है इसको। एंड अकॉर्डिंगली के शेप्ड रिकवरी पर जो इसीलिए हम बोलते हैं कि ओवरऑल देखें तो हाँ हमें लग सकता है कि इकोनॉमी हमारी ग्रेजुअली वापस आ रही है, लेकिन कोई ज्यादा तेज चल रहा होगा इकोनॉमी से, कोई थोड़ा इकोनॉमी से पीछे रह जाएगा। तो इसके बारे में भी अगर आपको पता है तो इट्स अ गुड थिंग। ओके, देन दोस्तों ग्लोबल वेज रिपोर्ट आई थी, हमने इसको डिस्कस भी किया था हमारे प्री क्योर में। तो चलिए रिकॉल कीजिए, बताइए ग्लोबल वेज रिपोर्ट जो आई थी ये कौन सी संस्था ने निकाली? ठीक है, या तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड ने, या सेंटर फॉर ट्रेड यूनियन राइट्स, या ILO ने, या वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आपने सुना हुआ है तो बिल्कुल आप देखिए कितना रिकॉल कर पाते हैं, लेकिन अगर नहीं सुना हुआ तो चेक कर लीजिए ऐसे ही कि कितना आपका जो तुक्का भिड़ता है कि नहीं भिड़ता। ठीक है, एंड दोस्तों राइट आंसर इज यस कि ILO द्वारा ही निकाली गई थी ये रिपोर्ट। तो हमने इसको कवर भी किया था हमारे जो प्री क्योर में, और जो इसमें वेरियस तरह से इसने बात बताई थी कि किस तरह कोविड के आने से जो हर इंसान को सेम फर्क नहीं पड़ा, विमेन या फिर जो लोअर पेड वर्कर्स थे उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, एंड अकॉर्डिंगली किस तरह से जो वेज की ग्रोथ रुक गई है, एंड जो अगर आप देखिए जो कंट्री वाइज भी वेरिएशन है बहुत ज्यादा, किसी कंट्री में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, किसी में रिलेटिवली कम फर्क पड़ा, एटसेट्रा। तो ओवरऑल यहाँ पर एक बात हमें समझ आती है, जो जितना वल्नरेबल था वो और ज्यादा वल्नरेबल हो गया। ठीक है, तो ये एक बात है कि अगर कोई जैसे लोअर पेड जॉब में था या फिर लेट्स से जो विमेन एम्प्लॉय थी तो उनको ज्यादा फर्क पड़ा, उनकी कंपनसेशन या तो ड्रॉप कर गई या स्टेगनेंट रही, बाकियों की जो रिलेटिवली या तो बढ़ी या फिर अगर वहीं रुकी हुई थी। तो दोनों में देखें तो कंपैरिजन वल्नरेबिलिटी और एक्सपोज होती है हमारे ऐसे पर्टिकुलर मौकों पर। ओके,
दोस्तों ये पर्टिकुलर एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं, आपने देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट पर हमने जो मार्क लगाया हुआ है कि जो आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की बात हो रही है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और अगर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष मिलकर एक जो सेटअप करना चाहते हैं आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ठीक है, ताकि आयुष हमारे जो प्रोडक्ट्स रहते हैं उनको एक्सपोर्ट करा जा सके। एंड देन दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, ये कोलैबोरेट भी कर रही है हमारे इंडियन स्टैंडर्ड्स का जो ब्यूरो है BIS के साथ कोलैबोरेट करके, ताकि हम आयुष के भी ऐसे स्टैंडर्ड्स बना पाएं इंटरनेशनल, ताकि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हमारे प्रोडक्ट्स की जो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें तो इनकी डिमांड बढ़े। तो दोस्तों बताइए कौन से यहाँ पर ऑप्शंस इनकरेक्ट लग रही हैं आपको, एंड राइट आंसर देखें तो यहाँ पर कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, हमारी ऑप्शन दोनों ही जो ऑप्शंस हैं दे आर करेक्ट, नाइदर इज इनकरेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये एक और भी आप इसके बारे में जैसे आप जान सकते हैं कि आयुष मिनिस्ट्री, जैसे रिसेंटली आयुष बहुत ज़्यादा ही जो हमारी मिनिस्ट्री न्यूज़ में है पोस्ट कोविड, क्योंकि दोस्तों कोविड के चलते या कोविड के आफ्टरवर्ड्स जो जितनी सारी जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ एटसेट्रा है ना, इनफैक्ट हमने जो घर में, आपने अगर सुना होगा कि किसी को कोरोना हो गया, जैसे मुझे खुद भी कोरोना हो गया था, तो कितने तरह के काढ़ा एटसेट्रा वगैरह सुन रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो आयुष के जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं इसकी डिमांड दुनिया में बढ़ी, नॉट ओनली इन इंडिया, दुनिया में। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसको हम थोड़ा जो स्टैंडर्डाइज करें प्रोडक्ट्स को, ताकि इंटरनेशनल मार्केट्स में भी हम इसको अच्छे से बेच सकें। ठीक है दोस्तों, तो और ये ब्रांड इंडिया को भी प्रमोट करता है। जैसे हम बात करते हैं, अगर मैं आपको, अगर आप एक ना दोस्तों हमारी ना मेंस के लिए हमारी एक जुगाड़ सीरीज अवेलेबल है हमारी जो यूट्यूब के चैनल पर, उस पर जाके आप देखिएगा हमने बहुत सारे ऐसे एक्रोनिम्स जो शॉर्ट फॉर्म्स बनाई हुई हैं जिसको आप ना मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हैं। जुगाड़ सीरीज पक्का देखिएगा, उसमें जैसे एक हमारी, जैसे मैं आपको से ऑफ द हुक याद आ रहा है, तो ऐसे ABCDEF करके हमने बनाया हुआ है कि जो इंडिया का नाम फॉरेन कंट्रीज में रोशन करती हैं ऐसी चीज़ें। ठीक है, जैसे आयुर्वेद हमारा नाम बहुत रोशन करता है, बॉलीवुड, ठीक है, बॉलीवुड हमारे जो कल्चर को दूर तक ले जाता है, क्रिकेट है ना, देन हमारा डेमोग्राफी, ठीक है, और या फिर हम जो डेमोक्रेसी की बात भी करें, हमारे डेमोक्रेसी के क्रेडेंशियल्स भी दूर तक ले जाते हैं। ऐसे आप अपने जो बनाइए, एंड जो और ना इसके बारे में आप खुद इसमें ऐड कीजिए अपने नए नए तरह के एक्रोनिम्स। हमने जैसे उस पर बना वो ABCDEFGH तक जाता है वो, तो आप उसको देखिए एंड अपने जो आंसर्स में इसको डाल सकते हैं, आंसर्स को और बेहतर बना सकते हैं कि हमारा जैसे डायस्पोरा, जो पर्टिकुलरली अगर आप बात करें डायस्पोरा, जैसे जो हमारे लोग बाहर रहते हैं उनको कैसे फ़ायदा होता है, या फिर कैसे उनको अच्छी छवि रहती है भारत की फॉरेन कंट्रीज में, लेट्स से कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अगर आप देखिए कंपेयर कीजिए इंडिया पाकिस्तान के दो लोग अगर रह रहे हो तो इंडिया वालों को थोड़ा अच्छा माना जाता है ना, क्योंकि हमारी आई से भी देखें तो हमारी IT ने भी बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया हमारा नाम अच्छा करने में। तो दोस्तों इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठाए रखिए, इनको यूज़ कीजिए, अपने आंसर्स में डालिए, एंड बस ऐसे ही कुछ और सवाल भी सॉल्व करते रहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो सॉल्व करने वाली हैं, एंड आप इनके बारे में जानते रहेंगे, आंसर्स को अच्छा बनाते रहेंगे, और हम भी आपकी जो ट्राई तो कर रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपके लिए यहाँ पे लाया जाए। एंड ये था आज का प्रीमिक्स। प्रीक्योर भी डेफिनेटली देख लीजिएगा, बहुत सारी जो न्यूज़ आपके लिए इकट्ठे करते हैं, पूरा हफ्ता भर इकट्ठी होती है न्यूज़, एंड देन हम डिलीवर करने की ट्राई करते हैं। सिमिलरली कंटेंट है बहुत सारा अवेलेबल हमारे जो यूट्यूब चैनल पर, उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।